इंसर्ट मेन्यू में पहला सेक्शन है पेज सेक्शन, जिसमें हम अपनी फाइल में जो नंबर ऑफ पेजेस है उनकी संख्या को इंक्रीज कर सकते हैं और नया पेज, खाली पेज और पेज को दो टुकड़ों में बांट सकते हैं, पेज को ब्रेक कर सकते हैं। इंसर्ट मेन्यू में पहला सेक्शन है पेज सेक्शन, जिसमें हम फाइल में नए पेज ऐड कर सकते हैं, किसी पेज को दो टुकड़ों में बांट सकते हैं। इसके अलावा सेकंड है टेबल सेक्शन, जिसमें हम अपनी फाइल में टेबल को इंसर्ट कर सकते हैं। इसके बाद थर्ड सेक्शन है इलस्ट्रेशन, जिसमें हम आप फोटो को इंसर्ट करवा सकते हो। आपके कंप्यूटर में पहले से कोई क्लिप आर्ट है, उस क्लिप आर्ट को आप अपनी फाइल में इंसर्ट कर सकते हो। इसके अलावा आपकी कोई कंप्यूटर में बहुत सारी शेप है, आकृतियां हैं, उनको भी आप अपनी फाइल में इंसर्ट कर सकते हो। इसके अलावा आपकी स्मार्ट आर्ट के थ्रू आप एक चार्ट जैसा बना सकते हो, स्क्रीनशॉट लेके आप अपनी फाइल में इंसर्ट कर सकते हो। इसके साथ साथ हम लोग किसी फाइल को लिंक के माध्यम से दूसरी फाइल भी ओपन कर सकते हैं हाइपरलिंक सेक्शन में। इसके अलावा आप लोग बुकमार्क और क्रॉस रेफरेंस भी लगा सकते हैं आपकी फाइल में इंसर्ट मेन्यू के थ्रू। इसके बाद इंसर्ट मेन्यू नेक्स्ट सेक्शन है हेडर एंड फुटर। इसमें आप अपनी फाइल में हेडिंग लगा सकते हैं, कोई फुट नोट लगा सकते हैं और पेज नंबर लगा सकते हैं। इसके अलावा आप कुछ लिखना चाहते हैं अपनी फाइल में, टेबल आई हुई है, उसके आसपास आपको कुछ टेबल है और टेबल के आसपास उससे जस्ट ऊपर आपको कुछ लिखना, आप लिख नहीं पाते, उसके लिए यूज होता है टेक्स्ट बॉक्स। इसके बाद आप अपनी फाइल में वर्ड आर्ट लगा सकते हैं, डेट एंड टाइम इंसर्ट कर सकते हैं, किसी दूसरी फाइल से दूसरे सॉफ्टवेयर में फाइल बनाकर आप अपने डेटा को उस फाइल के माध्यम से इसमें इंसर्ट कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ मैथमेटिकल और साइंटिफिक इक्वेशंस होती है, उनके फॉर्मूलों को आप अपनी फाइल में इंसर्ट कर सकते हो। और कुछ पर्टिकुलर सिंबल जो कीबोर्ड से आप इंसर्ट नहीं कर पाते हो, उन सबको आप इस फाइल मेन्यू में इंसर्ट मेन्यू से इंसर्ट कर सकते हैं। और जैसे अब मुझे फर्स्ट एक कवर पेज, इंसर्ट मेन्यू में पहला ऑप्शन है कवर पेज। इसके लिए मैं कोई फाइल ओपन करता हूँ, मेरी पहले से बनी हुई फाइल को ओपन करता हूँ और इशेंट, और मैं लेता हूँ हैंडबुक इंग्लिश। मैंने ये फाइल ली है और यहाँ से इसको मैं डिलीट कर लेता हूँ, इसको भी मैं डिलीट कर लेता हूँ और इन लोगों को भी डिलीट कर लेता हूँ। ये सारा पोर्शन मैंने डिलीट कर लिया। अब मुझे लेना इंसर्ट में जाकर इंग्लिश स्किल, मेरा हेडिंग रहेगी, तो मैं इसको यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, Ctrl+C। इंसर्ट में जाकर मैं डालता हूँ कवर पेज। जो कवर पेज जो होता है आपका फर्स्ट पेज होता है, जो आपके दिक्कत है कि आपने इस फाइल में क्या बनाया है और ये कहाँ काम आएगा, इसका क्या विवरण है। मैं लेता हूँ ये वाला, ये वाला लेता हूँ, टाइप ऑफ द डॉक्यूमेंट टाइटल मैंने ले लिया इंग्लिश स्किल। सब टाइटल क्या है, ये क्या चीज है, मेरी किताब इंग्लिश की। सब टाइटल मैंने ले लिया, यहाँ से कॉपी करके पार्टिसिपेट हैंडबुक, Ctrl+C और यहाँ डाल दिया मैंने। और सेकंड टाइटल में Ctrl+V कर दिया, पार्टिसिपेट हैंडबुक। इसकी साइज जो है मैंने थोड़ी सी छोटी कर लेता हूँ। इसके बाद इस किताब का नीचे जो दिया है इसका विवरण, आपकी किताब जो है किसने बनाई है और क्या विवरण है इसका। मैं ये पेज डिलीट कर लेता हूँ यहाँ से, इस पेज की मुझे जरूरत नहीं, क्योंकि इस पेज का कंटेंट जो है मेरे इसमें आ गया है। इस पेज का जो भी कंटेंट था वो मेरे इसमें आ जाएगा। मैं इसको भी हटा देता हूँ, एब्स्ट्रैक्ट द कोर्स को भी, और ये विवरण जो है मैं इसमें डाल देता हूँ, Ctrl+C एंड देन इसका जो शॉर्ट में विवरण है उसमें मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। ये यूज होता है आपकी फाइल को अट्रैक्टिव बनाने के लिए। इसका काम होता है आपकी जो फाइल है उसको अट्रैक्टिव, जिससे लोग आकर्षित हो, आकर्षक बनाने के लिए इसका काम होता है। इसके बाद इन बॉक्स का कलर भी आप चेंज कर सकते हो। जो आपने साइड में बॉक्स लिए, आपने जो टाइटल लिया, उस बॉक्सेस का कलर भी आप और यहाँ से चेंज कर सकते हो फॉर्मेट सेक्शन में जाकर।
फॉर्मेट सेक्शन में जाकर आप आपने जो साइड में बॉक्स लिए हैं या बैकग्राउंड लिया है, आपका ईयर या मैं डाल देता हूँ 2022 टू 22। इसके अलावा नीचे है बनाने वाले का नाम, मैं मेरा खुद का नाम डाल देता हूँ। नेम ऑफ द कंपनी, कंपनी का नाम जो भी है, ये स्किल एकेडमी डाल देता हूँ मैं यहाँ। इसके बाद डेट, या मैं डेट आज की डेट डाल देता हूँ, और कैलेंडर से भी मैं ले सकता हूँ। यहाँ तो मैं यहाँ एक ट्राइंगल बना है, उस ट्राइंगल पे क्लिक करके मैं मेरी डेट को कैलेंडर से भी ले सकता हूँ। या मैं मंथ सेलेक्ट करता हूँ, या फिर टुडे पे क्लिक करूंगा तो आज की डेट आ जाएगी डायरेक्टली 15/11/2022। और यहाँ जो ये छोटे छोटे कॉलम है, इनको भी मैं यहाँ से फॉर्मेट जाकर इनका कलर भी चेंज कर सकता हूँ जो आपने लिया है। इसके बाद सेकंड पेज में आपके कोर्स के बारे में थोड़ी सी डिटेल होगी। इसमें मेरी बुक है तो बुक पे आप बहुत सारी किताब बनाई है, तो किताब में उसके बाद आता है इंडेक्स, जो इसमें अभी नहीं है। इसके बाद नेक्स्ट है इंसर्ट सेक्शन में ब्लैंक पेज। अब मैं चाहता हूँ मुझे खाली पेज चाहिए कहीं पे मेरी फाइल में, तो जहां चाहिए, जैसे मुझे इसके बाद खाली पेज चाहिए, तो मेरा कर्सर यहाँ है और मैं ब्लैंक पेज पे क्लिक करता हूँ। तो जहां मैंने कर्सर पे क्लिक किया था फॉर्म के बाद, उसके जस्ट नीचे वाला पेज एक ब्लैंक आ जाएगा, खाली पेज। मैं कंट्रोल जेड करके वापस करता हूँ तो वापस जैसा मेरे पहले था वैसा हो जाएगा। जिसमें मैंने अभी लेना है यहाँ के बाद ब्लैंक पेज, और मुझे लेना है इस पेज के बाद एक ब्लैंक पेज इंसर्ट करना है, जिससे मुझे इसमें कुछ और एड ऑन करना है। मेरा कर्सर जहां है वहां क्लिक रखूंगा और मैं ब्लैंक पेज पे क्लिक करता हूँ, मेरा एक फाइल में एक खाली पेज इंसर्ट हो जाएगा, जो कि किसके बाद हो रहा है, कंट्रीज के जस्ट बाद। मैं इसको कंट्रोल जेड कर लेता हूँ। इसके अलावा नेक्स्ट है और पेज को टुकड़ों में बांटना। जैसे मेरा ये कंटेंट है, मैं चाहता हूँ और मेरा पेज नंबर ये है, एक सेकेंड, मेरा पेज नंबर ये है और मैं चाहता हूँ इंग्लिश का जो सेंटेंस है, पहली हेडलाइन है इंग्लिश सीखना क्यों जरूरी, मेरी दूसरी हेडलाइन जो आपको दिख रही है बेसिक इंग्लिश सेंटेंस, इसको मैं दूसरे पेज में लेना चाहता हूँ, अलग पेज में। ये वाला पार्ट अलग पेज में लेना चाहता हूँ, तो इसके लिए मुझे करना पड़ेगा पेज ब्रेक। पेज ब्रेक पे क्लिक करूंगा, जहां मेरा कर्सर है उसके नीचे वाला पार्ट दूसरे पेज में आएगा, ऊपर वाला पार्ट अलग पेज में। मैं करता हूँ पेज ब्रेक पे क्लिक, तो मेरा पॉइंट नंबर 4 के बाद जो पोर्शन है वो अलग पेज में आ जाएगा। जो मेरा पॉइंट नंबर 4 के बाद का इंट्रोडक्शन द कोर्स में पॉइंट नंबर 4 के बाद का पोर्शन जो है, नेक्स्ट हेडिंग है बेसिक इंग्लिश सेंटेंस, वो नए पेज से स्टार्ट हो जाएगी। इसके बाद मैं एक नई फाइल लेता हूँ, कंट्रोल शिफ्ट एन, सॉरी कंट्रोल प्लस एन। इसमें इंसर्ट में नेक्स्ट है टेबल। बाय डिफॉल्ट रूप से जो आपकी टेबल इंसर्ट पे जाकर टेबल के ऊपर आप अपना कर्सर लाते हैं, तो आपका स्क्रीन कुछ इस प्रकार दिखाई देती है क्लिक करने के बाद। फर्स्ट ऑप्शन है इंसर्ट टेबल, इसमें मैं 8 रो और 10 कॉलम की टेबल को यहाँ से इंसर्ट कर सकता हूँ। 8x10 की रेंज में जो भी टेबल आती है, जैसे 2x3, 4x4, 5x6, 8x8 और 8x10। अगर मुझे 10 लाइन और 10 कॉलम की टेबल को इंसर्ट करना है, तो मेरे इस रेंज में तो लाइनें सिर्फ कितनी है, 8 है। मैं इससे ज्यादा अगर मुझे टेबल इंसर्ट करनी है जो इस रेंज में नहीं है, लाइन और कॉलम की रेंज अगर इसमें नहीं है, जैसे मुझे करनी है 10x10 की टेबल जिसमें 10 लाइन हो और 10 कॉलम हो, तो जो आपके ऊपर शॉर्टकट दिया वहां से मैं इंसर्ट नहीं कर पाऊंगा। इसके लिए मुझे इंसर्ट टेबल पे क्लिक करनी है और रो और कॉलम की संख्या को मैन्युअली टाइप करना है। जैसे मुझे करनी है 10x10 की टेबल, कॉलम लिए 10 और रो भी ले लेता हूं मैं 10। और इसके बाद आप जो फाइल में टेबल में जो आप कुछ लिखोगे वो किस प्रकार फिट होना चाहिए, कॉलम की विड्थ क्या होनी चाहिए, ऑटोमेटिक हो या फिर आप जैसा चाहते हैं वो ऐसी हो, या फिर विंडोज खुद अपने आप, अगर मैं इसको कर देता हूँ ऑटो, और मेरी एक 10x10 की एक टेबल आ गई है।
टेबल आने के बाद इसमें बहुत सारा ऑप्शन दिया है। अगर मैं टेबल को इंसर्ट करता हूं तो मेरे फाइल में दो नई चीजें इंसर्ट होती है, व्यू के बाद दो टैब और खुल जाती है। मैं एक बार वापस टेबल को इंसर्ट करके दिखाता हूँ। मैंने टेबल ली है और टेबल ले लेता हूँ मैं 10 बाई 10 की, 10 कॉलम और 10 ही उसमें रो है। मैंने 10 बाई 10 की टेबल इंसर्ट की है, तो टेबल जब मैं इंसर्ट करता हूँ तो मेरे दो टैब और खुल जाती है। एक तो है लेआउट और डिजाइन। डिजाइन में मैं टेबल की डिजाइन को चेंज कर सकता हूँ। जैसे मैंने यहाँ से हेडर रो को हटा देता हूँ, क्या फर्क पड़ा है? कुछ फर्क नहीं पड़ा। मैं इसको सिलेक्ट करके हेडर रो में कन्वर्ट करता हूँ। इसके बाद टोटल रोज, कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है। ब्लेंडेड रोज से भी कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। क्या फर्क पड़ा? ब्लेंडेड रोज से कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा फर्क। इसके बाद आपकी टेबल में स्टाइल जो है, ये फर्क कब पड़ेगा? जब आप स्टाइल को अप्लाई करोगे। जैसे मैंने हेडर रो को हटा देता हूँ, यहाँ से हेडर रो को टिक नहीं किया है और स्टाइल में लगाता हूँ मैं ये वाली स्टाइल, तो मेरी हेडर रो को छोड़ के सारी रो में अलग स्टाइल लग जाएगी। मैं हेडर रो को भी कंबाइन करता हूँ, हेडर रो है जो अलग हो जाएगी। और जैसा कि मैं इसको वापस देता हूँ और मैं हेडर रो को यहाँ से टिक करता हूँ और एक बार टिक नहीं रखता हूँ हेडर रो पे, मैं लेता हूँ ये वाली स्टाइल। तो मेरी हेडिंग वाली रो है, रो नंबर 1 जो है वो है अलग दिख जाएगी आपको, उसमें कलर फिल होके आएगी। अगर मैं यहाँ से हेडर रो को अनएक्टिव करता हूँ तो मेरी हेडर रो भी बाकी रोज की तरह हो जाएगी। हेडर रो, ब्लेंडेड कॉलम, हेडर रो है जो, अगर यहाँ से मैं टोटल रो को हटा देता हूँ, ये वाला वापस मैं सबका नॉर्मल कर देता हूँ और फर्स्ट कॉलम फर्स्ट रो ही हटा देता हूँ। मेरी टेबल वापस नॉर्मल हो गई। अब मैं लेता हूँ सिर्फ हेडर रो। मेरी हेडर रो जो 1 नंबर रो है उसी पे इफेक्ट आएगा। मेरी रो नंबर 1 जो है वो अलग दिखेगी और मेरा टेबल का बॉर्डर अलग दिखेगा, बाकी जो है डॉटेड हो जाएगी। उसके बाद टोटल रोज, टोटल करता हूँ तो लास्ट वाली रो तक भी ये जाएगा। ब्लेंडेड रोज तो सारी रो में आएगा। फर्स्ट कॉलम, मैं इसको सबको हटा के फर्स्ट कॉलम को रखता हूँ, तो कॉलम नंबर 1 जो है वो क्या होगा? अलग दिखेगा हल्का सा। मैं अब स्टाइल चेंज करता हूँ इसकी, ये स्टाइल एप्लीकेबल करवाता हूँ। तो कॉलम नंबर 1 जो है वो सिर्फ अलग दिखेगा, बाकी कॉलम एक जैसे। अगर मैं लास्ट कॉलम पे अप्लाई करता हूँ, लास्ट कॉलम भी उसके जैसा हो जाएगा। अगर बैंडेड कॉलम करता हूँ तो सारे कॉलम में वो स्टाइल एप्लीकेबल हो जाएगी। ब्लेंडेड रो और ब्लेंडेड कॉलम करता हूँ, सारी रो और कॉलम में वो स्टाइल एप्लीकेबल हो जाएगी जो आपने लगाई है टेबल पे। जैसे टेबल पे मैं ये स्टाइल देता हूँ टेबल को, ये वाली ग्रीन। मेरी टेबल का फर्स्ट हेडर और फर्स्ट रो जो है, फर्स्ट रो और कॉलम जो है अलग कलर में है। फर्स्ट रो और लास्ट सारी रो और कॉलम। उसके बाद नेक्स्ट है शेडिंग। टेबल में जो आपने टेबल ली है उसमें जो आपने कुछ कलर, मैं एक नई टेबल इंसर्ट करता हूँ, या फिर मैं इसको सारा को कंट्रोल जेड कर लेता हूँ नॉर्मल, या फिर मैं स्टाइल को यहाँ से क्लियर भी कर सकता हूँ। क्लियर पे क्लिक करूंगा तो मेरी सारी स्टाइल और क्लियर हो जाएगी। 10 बाई 10 की टेबल है। इसके बाद है शेडिंग। शेडिंग में मैं मेरी टेबल में अलग अलग बॉक्स, जो मेरी टेबल में बहुत सारे बॉक्स है और बहुत रो और कॉलम जहाँ पे मिलते हैं, मेरी टेबल में बहुत सारे सेल हैं। इन प्रत्येक सेल में मैं कलर अलग दे सकता हूँ। जैसे मैंने शेडिंग पे क्लिक किया और सेल नंबर 1 पे हूं मैं, और यहाँ इसका कलर मैंने रेड दे दिया। सेल नंबर 2 पे क्लिक करने के बाद मैं इस सेल नंबर का भी कलर चेंज कर देता हूँ। ऐसे आप प्रत्येक सेल का कलर इस टेबल में चेंज कर सकते हैं शेडिंग के माध्यम से। इसके बाद नेक्स्ट है बॉर्डर। आप अपनी टेबल में अपनी इच्छा अनुसार कुछ भी बॉर्डर लगा सकते हैं। जैसे मैं मेरी पूरी फाइल में बॉर्डर लगा सकता हूँ पूरी टेबल की चारों तरफ, या फिर टेबल का इंटरनली बॉर्डर लगा सकता हूँ, आउटसाइड बॉर्डर लगा सकता हूँ। मैं लगा आउटसाइड बॉर्डर और मैं इस टेबल को वापस नॉर्मल करता हूँ, इसके सारे फिल्टर क्लियर करके नॉर्मल टेबल होगी। मैं इसको लगाता हूँ बॉर्डर आउटसाइड, तो मेरा जो बॉक्स है उसके बाहर की तरफ एक बॉर्डर आ गई है। मैं इसको लगाता हूँ, इसका बॉर्डर लगाता हूँ इंटरनली इनसाइड, फिर इसका लगाता हूँ इनसाइड बॉर्डर।
इनसाइड, अंदर की तरफ एक बॉर्डर आ जाएगा, दोनों लाइनों के बीच में एक बॉर्डर आ जाएगा। अब मैं चाहता हूँ मेरी पूरी टेबल में बॉर्डर आए, और तो मैं ऑल बॉर्डर पे क्लिक करूंगा, बॉर्डर टेबल को सेलेक्ट करने के बाद ऑल बॉर्डर, तो मेरी टेबल की पूरी तरफ बॉर्डर आ जाएगी। एक जो टेबल का जो सेल है एक बॉक्स में बंद हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट है बॉर्डर के बाद टॉप बॉर्डर, लेफ्ट बॉर्डर, राइट बॉर्डर, ये हो गया। नो बॉर्डर मैं करूंगा तो टेबल के पूरे बॉर्डर हट जाएंगे। जब मैं टेबल को पूरी टेबल को सिलेक्ट करके नो बॉर्डर करता हूँ, जैसे मैंने इतना एरिया सेलेक्ट किया है और यहाँ करता हूँ नो बॉर्डर, तो बॉर्डर इस एरिया में हट जाएंगी और मुझे सिर्फ डॉटेड लाइन दिखेगी। इसके बाद नो बॉर्डर के बाद लेफ्ट राइट और लेफ्ट बॉर्डर, बॉटम बॉर्डर, टॉप बॉर्डर, लेफ्ट और लेफ्ट साइड में बॉर्डर लगाने के लिए लेफ्ट बॉर्डर, और राइट साइड में लगाने के लिए राइट बॉर्डर, ऊपर वाले रो में लगाने के लिए टॉप बॉर्डर। और इसके बाद है नेक्स्ट बॉर्डर की जो सेटिंग और बॉर्डर है उसका कलर चेंज करना है मुझे। इसमें बॉर्डर पे हूँ और कलर लेता हूँ, यहाँ से ऑटोमेटिक की जगह ले लेता हूँ मैं, और ये रेड, तो मेरी और इसकी मोटाई जो है, विड्थ जो है, मैं ले लेता हूँ 4 पॉइंट या 3 पॉइंट, और अप्लाई किस पे करता हूँ मैं, सिर्फ टेबल पे ही। मैं यही बॉर्डर टेक्स्ट पे भी अप्लाई करूँ, टेबल पे बॉर्डर। एक सेकंड, मैं पहले इसको ऑल बॉर्डर लगाऊंगा फिर ये एप्लीकेबल होगा। ऑल बॉर्डर, तो मेरी टेबल पे ऑफ 3 पॉइंट मोटाई का एक बॉर्डर जो है एप्लीकेबल हो गया, जो मैंने जिस कलर का दिया है। जैसे मैंने यहाँ से रेड कलर का बॉर्डर दिया है, और तो ये मैं इस बॉर्डर को यहाँ से वापस चेंज भी कर सकता हूँ। यहाँ से मैं कर लेता हूँ 1 पॉइंट का, तो बॉर्डर की मोटाई जो है थोड़ी कम हो जाएगी। और इसका कलर मैं चेंज कर लेता हूँ ग्रीन, और मैं इसको अप्लाई करता हूँ सिर्फ टेबल पे। मैं इस बॉर्डर को मेरे पैराग्राफ पे, किसी पर्टिकुलर सेल पे और पूरी टेबल पे अप्लाई करवा सकता हूँ। बॉक्स के रूप में, ग्रिड के रूप में, ऑल के रूप में, मैं ऑल सिलेक्ट करके इसको अप्लाई करवाता हूँ। तो मेरा बॉर्डर जो है उसकी मोटाई थोड़ी कम हो गई है और कलर उसका चेंज हो गया। और बॉर्डर की मोटाई और कलर मैं यहाँ से भी चेंज कर सकता हूँ। जैसे मैंने ये बॉर्डर दे दिया, अगर मुझे एडिशनल बॉर्डर देना है तो ये बॉर्डर आ जाएगा। इस बॉर्डर को मैं मेरी फाइल में इंसर्ट कर सकता हूँ, और इसकी मोटाई को मैं यहाँ से एडजस्ट कर सकता हूँ। जैसे मुझे यहाँ बॉर्डर चाहिए ये। उसके बाद ड्रॉ टेबल के माध्यम से मेरी जो टेबल बनी हुई है उसके साथ मैं एक और अलग टेबल भी ऐड कर सकता हूँ। मैं लेता हूँ ड्रॉ टेबल पे क्लिक करता हूँ, डिजाइन में ड्रॉ टेबल, और यहाँ मैं मेरे हिसाब से एक टेबल क्रिएट करके उसमें लाइन और कॉलम को मैं ऐड कर लेता हूँ। मैंने इसमें कर दिए 4 कॉलम और 3 रो की कॉलम। मैं किसी पर्टिकुलर टेबल को ड्रॉ टेबल के माध्यम से टेबल को बना भी सकता हूँ, और बनी बनाई टेबल में भी मैं चेंजेस कर सकता हूँ। जैसे मुझे यहाँ चेंजेस करना है, ये जो यहाँ से यहाँ तक की जो मेरी टेबल है वहां मुझे कुछ चेंजेस करना है। यहाँ से यहाँ तक की टेबल में मुझे कुछ चेंजेस करने हैं, तो मैं यहाँ से भी इस टेबल में चेंजेस कर सकता हूँ, और यहाँ मैं अलग नई लाइन भी डाल सकता हूँ अगर कहीं लाइन नहीं है तो। मैंने इसमें कॉलम की संख्या को पर्टिकुलर टेबल में बढ़ा दिया है। इसके बाद है इरेज को मिटाना है, तो आप इरेज टेबल के माध्यम से हटा सकते हैं। इरेज टेबल के माध्यम से आप अपनी टेबल को हटा सकते हैं। अब मुझे टेबल कुछ मिटाना है, इस टेबल में कुछ पोर्शन मिटाना है, तो मैं क्लिक करूंगा इरेज टेबल पे, तो एक रबर आ जाएगा। उस रबर के माध्यम से मैं मेरी टेबल को सिलेक्ट करके मिटा सकता हूँ। जैसे मैंने इतना पोर्शन टेबल का मिटा दिया है। या फिर अगर मुझे पूरी टेबल मिटानी है तो मुझे पूरी टेबल को सिलेक्ट करना है, और सिलेक्ट करके मेरे माउस को ड्रैग करना है और माउस को छोड़ देना है, तो मेरी टेबल मिट जाएगी। जो सिलेक्टेड एरिया में जो होगी, जो उसके पोर्शन आएगी वो टेबल मिट जाएगी। जिससे मेरी यहाँ से यहाँ तक टेबल मिटानी, ये टेबल मिट जाएगी। इसके बाद इंसर्ट में टेबल को वापस इंसर्ट करता हूँ। मैं छोटी टेबल लेता हूँ, 5x5 की टेबल ली है, और टेबल डिजाइन वाला पोर्शन मैं पूरा समझा दूंगा। इसके बाद है लेआउट। लेआउट में आपकी टेबल की जो कुछ डिजाइन है किस प्रकार दिखानी है, जैसे आपको मर्ज करना है, दो दो कॉलम या सेल को मर्ज करना है, पहला है सिलेक्ट। इसके माध्यम से मैं सेल, कॉलम और रो
लेफ्ट में जाके, एक सेकंड मेरे को फोन आ रहा है। तो आवाज वापस, कई जगह आवाज आ रही है वापस? गाइज मेरी आवाज आ रही है नितिक और नैनो? यस सर। और ठीक है, मैं आगे कंटिन्यू करता हूँ। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है आपकी टेबल की? कौन से सेक्शन तक? डिजाइन सेक्शन तक कोई दिक्कत नहीं है टेबल में इंसर्ट में? नैनो? नो सर। नैनो आपको? और डिजाइन के बाद है लेआउट। लेआउट सेक्शन में मैं मेरी टेबल की किसी पर्टिकुलर रो या कॉलम में करता हूँ सेलेक्ट सेल। ये सेल सिलेक्ट हो गया, जहां मेरा कर्सर होगा वो सेल और सिलेक्ट हो जाएगा। इसके बाद सिलेक्ट करता हूँ रो या कॉलम करता हूँ। जिस सेल में मेरा कर्सर है वो पूरा उस सेल की रेंज का पूरा कॉलम जो है यहाँ से सिलेक्ट हो जाएगा। इसके बाद सिलेक्ट रो, रो सिलेक्ट हो जाएगी उस कॉलम की रेंज। जैसे मैं यहाँ हूँ, अब मैं सिलेक्ट करता हूँ रो, तो ये पूरी लाइन सिलेक्ट हो जाएगी। इसके बाद सिलेक्ट टेबल से पूरी टेबल सिलेक्ट हो जाएगी। इसके बाद व्यू ग्रिड लाइंस, मैं यहाँ पूरी टेबल को सिलेक्ट करके व्यू ग्रिड लाइंस। ग्रिड लाइंस मेरी है नहीं अभी इंसर्ट, और मैं यहाँ से इसको इंसर्ट करवाता हूँ। टेबल के अंदर जो ग्रिड लाइंस है वो शो हो जाएगी। मैं इस ग्रिड लाइन को वापस व्यू में जाकर बंद कर लेता हूँ। इसके बाद टेबल के लेआउट में नेक्स्ट है डिलीट। यहाँ से मैं मेरी टेबल को डिलीट कर सकता हूँ। डिलीट टेबल पे क्लिक करके टेबल को डिलीट कर सकता हूँ। मैं इसको वापस कंट्रोल जेड करके वापस टेबल इंसर्ट करवाता हूँ। और इसके बाद है इंसर्ट रो और कॉलम। अब मैं लाइन नंबर, जैसे मैं यहाँ कुछ लिख देता हूँ और नंबर लगा देता हूँ। ए, दूसरी लाइन का नाम दे दिया मैंने बी, और तीसरी लाइन का दे दिया सी, और चौथी का दे दिया डी, और पांचवी का दे देता हूँ मैं ई। ई नाम दे दिया, इनको मैंने नेमिंग कर ली। इसके बाद अब मैं चाहता हूँ, और मेरा कर्सर है बी, बी वाली लाइन में। इसके बाद इंसर्ट रो एंड कॉलम। रो एंड कॉलम मैं यहाँ से इंसर्ट कर सकता हूँ। मैंने लिया है, इंसर्ट कर रहा हूँ रो। पहला ऑप्शन है इंसर्ट रो अबोव। अबोव मतलब ऊपर। अगर मैं इंसर्ट अबोव पे क्लिक करता हूँ तो बी से पहले और एक के बाद एक कॉलम और एक लाइन इंसर्ट हो जाएगी। बी से पहले और एक के बाद एक लाइन इंसर्ट हो जाएगी। अब मुझे करनी है बिलो, तो बी के बाद और सी से पहले एक लाइन इंसर्ट हो जाएगी, एक रो इंसर्ट हो जाएगी। इसके अलावा कॉलम, मैं इस कॉलम को नाम दे देता हूँ वापस, इन कॉलम को भी एफ जी एच आई और जे। अब मैं यहाँ हूँ, मेरा कर्सर यहाँ है। एफ वाले कॉलम की फर्स्ट लाइन, सेकंड कॉलम, फर्स्ट कॉलम और सेकंड कॉलम और फर्स्ट लाइन में मेरा कर्सर है। मैं अगर इंसर्ट लेफ्ट करता हूँ तो मेरे एफ वाले कॉलम के लेफ्ट में एक कॉलम इंसर्ट हो जाएगा, पूरा कॉलम। अगर राइट करता हूँ मेरा सिलेक्टेड कॉलम के, तो राइट में एक पूरा कॉलम सिलेक्ट हो जाएगा। इसके बाद मर्ज, जैसे मेरी दो लाइनों को, मुझे ये इतना कॉलम जो है मुझे एक कॉलम या मर्ज बनाना है, इस सेल को मैं मर्ज कर सकता हूँ। दो दो सेल या दो कॉलम या रो को एक लाइन में कन्वर्ट कर दिया, एक सेल में कन्वर्ट कर दिया। मुझे ये करना है,
मर्ज सेल, यहाँ से मैं मर्ज कर सकता हूँ। इसके बाद जो मैंने कोई सेल है, जैसे मेरा ये सेल है, इसको मुझे टुकड़ों में तोड़ना है, तो मैं इसको स्प्लिट सेल के माध्यम से टुकड़ों में बांट सकता हूँ। कितने रो, ये मुझे कितने कॉलम करने हैं, मैं बोल रहा हूँ 2 कॉलम करने, एक ही रो रखनी है, तो मैं इसको 2 बाई 2 का कर लेता हूँ, 2 कॉलम 2 रो। तो मेरा जो है सेल वो एक 2 बाई 2 की रो और कॉलम में कन्वर्ट हो जाएगा, 2 बाई 2 के रो और कॉलम में बढ़ जाएगा। इसके बाद स्प्लिट टेबल, इसके माध्यम से मैं मेरी टेबल के भी टुकड़े कर सकता हूँ, ये 2 टेबलों में बढ़ जाएगी मेरी टेबल। कंट्रोल जेड। लेआउट में नेक्स्ट सेक्शन है, जो अपने रो और कॉलम दी है उसकी हाइट को यहाँ से मैं एडजस्ट कर सकता हूँ। हाइट बढ़ा तो बढ़ जाएगी, विड्थ, विड्थ को भी यहाँ से मैं एडजस्ट कर सकता हूँ, रो की मोटाई। यहाँ मैं आके इसको करता हूँ डिस्ट्रीब्यूटेड रो, डिस्ट्रीब्यूटेड कॉलम, मैं यहाँ हूँ, और डिस्ट्रीब्यूटेड कॉलम। मैं एक नई टेबल कंट्रोल जेड करके जो भी मैंने इस टेबल में फॉर्मेलिटीज की है, फॉर्मेट लगाए वो उनको हटा देता हूँ। डिस्ट्रीब्यूट कॉलम, मैंने एक ही कॉलम सिलेक्ट किया है, मैं लेता हूँ 2 कॉलम को, मैंने ले लिए 2 कॉलम। अब मैं करता हूँ डिस्ट्रीब्यूटेड कॉलम। क्या फर्क पड़ा भाई, जो मेरा जैसे मेरा कॉलम में तीसरे कॉलम में हूँ और चौथे कॉलम में हूँ, तीसरे और चौथे को सिलेक्ट करता हूँ, टोटल कॉलम है 5, और मेरा जो टेक्स्ट है वो कौन से कॉलम में, तीसरे में। मैं डिस्ट्रीब्यूट कॉलम में करता हूँ तो कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है। डिस्ट्रीब्यूटेड रो पे करने पे एक एक रो और इंसर्ट हो जाती है। इसके बाद नेक्स्ट है, जो आप लिख रहे हो वो आपका किस प्रकार अलाइनमेंट है उसका। मैं ले रहा हूँ लेफ्ट में और टॉप सेंटर, सेंटर में आएगा और टॉप में आएगा, टॉप में रहेगा राइट, अलाइन सेंटर, सेंटर में, और लेफ्ट, सेंटर टू सेंटर, सेंटर टू राइट, राइट टू लेफ्ट, बॉटम टू सेंटर, और बॉटम टू ये राइट। इसके बाद मैंने जो कुछ लिखता हूँ, जैसे मैं लिखता हूँ इसमें कंप्यूटर, कंप्यूटर क्लास, ये मैंने लिखा है। अब मैं चाहता हूँ इसकी डायरेक्शन चेंज करना, टेक्स्ट डायरेक्शन पे जाके मैं इसकी डायरेक्शन को चेंज कर सकता हूँ। जैसे मैंने ऐसे लिखना है कंप्यूटर क्लासेस, मैं इस कॉलम की हाइट को बढ़ा देता हूँ ताकि मेरा ये पूरा जाए। मैं इसकी डायरेक्शन को यहाँ से चेंज कर सकता हूँ। इसके बाद है सेल मार्जिन, 2 सेल, एक जो सेल है उन 2 सेल के बीच का गैप यहाँ से मैं थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ। क्या फर्क पड़ा है, टॉप वाला जो सेल है उसकी मार्जिन बढ़ जाए। इसके बाद शॉर्ट बाई, जैसे मैंने एक टेबल में वापस कंट्रोल जेड करके टेबल जो मेरी स्टार्ट में जो मैंने टेबल इंसर्ट करी थी वैसा कर लेता हूँ। इसमें मैंने ABCD लिखा है। अब मैंने इनको सिलेक्ट किया है A से E, मैं सॉर्ट बाई करता हूँ डिस्केंडिंग ऑर्डर में, जिसका ABCD अल्फाबेट में जो टेक्स्ट जो है जो लास्ट में है वो पहले आए, तो मैं करता हूँ डिस्केंडिंग ऑर्डर में, और ओके करता हूँ तो मेरा E जो है वो पहले आ जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट है, जो मेरी हेडर रो है उसको रिपीट करना। जब मैं नेक्स्ट टेबल बनाऊं तो मेरा हेडर रो वैसा हो जाए। मैं इस हेडर रो को यहाँ से डिजाइन में जाके, और हेडर रो है जो है इसको मैं कुछ कलर दे देता हूँ, ये वाला हेडर रो किया है। और मैं नेक्स्ट है लेआउट में हेडर रो को रिपीट करना। इसके बाद कन्वर्ट टू टेक्स्ट, जो मैंने टेबल बनाई है उसमें जो टेक्स्ट मैंने लिखा है वो सिर्फ टेक्स्ट में कन्वर्ट हो। मेरा एक जो मेरी सिलेक्टेड कॉलम था वो एक सिंपल टेक्स्ट में क्लिक हो जाएगा। जैसे मैं यहाँ हूँ और लेआउट में जाकर करता हूँ कन्वर्ट टू टेक्स्ट, और मैं लेता हूँ टैब्स में, ये मेरे पूरे जो है एक टेबल हटके टेक्स्ट में कन्वर्ट हो जाएंगे। कंट्रोल जेड करता हूँ मैं वापस, तो मैं वापस टेबल में आ जाऊंगा। और टेबल में नेक्स्ट मेन्यू है, लेआउट में नेक्स्ट है
formulas equal to sum मैं इसमें कुछ गणित के सूत्र भी लगा सकता हूँ अगर मेरे पास डेटा जो है संख्या में वो न्यूमेरिक फॉर्मेट में हो। इसके बाद टेबल में मैं इस टेबल में जो मैंने अभी लेआउट वाले ऑप्शन लगाए मैं राइट क्लिक करके भी कर सकता हूँ। जैसे इंसर्ट जो मैंने यहाँ बताया था, इंसर्ट रो कॉलम अबो, जहां मेरा आपको कर्सर दिख रहा है वो वाले ऑपरेशंस में टेबल पे राइट क्लिक करने के बाद भी कर सकते हैं। इंसर्ट कॉलम, इंसर्ट रो, इंसर्ट सेल, इसके बाद डिलीट सेल, सिलेक्ट जो मैंने स्टार्ट में बताया सिलेक्ट वाला ऑप्शन, स्प्लिट सेल जो मैंने यहाँ बताया था स्प्लिट सेल, बॉर्डर एंड शेडिंग में राइट क्लिक करके भी ये सारा ऑप्शन कर सकता हूँ जो मैंने लेआउट में और इसमें डिजाइन में लगाए हैं। ऑटो फिट, सेल अलाइनमेंट, जहां मेरा ये भी कर्सर ये सेल अलाइनमेंट, ये सेल अलाइनमेंट भी मैं उससे कर सकता हूँ, किससे? राइट क्लिक करके भी। मैं मेरी फाइल पे बुलेट लगा सकता हूँ। इसके बाद राइट क्लिक करने के बाद बॉर्डर ऑफ शेडिंग में बता चुका हूँ, हाइपरलिंक में बता चुका हूँ। अब फॉन्ट यहाँ से चेंज कर सकता हूँ, पैराग्राफ में कन्वर्ट कर सकता हूँ, टेबल में जो मेरा टेक्स्ट है उसकी डायरेक्शन को मैं चेंज कर सकता हूँ एडिशनल एक्शन में, और जो मुझे कुछ ऑप्शन जो है रखने हैं और कुछ हटाने वो मैं हटा सकता हूँ। इसके बाद नेक्स्ट है इंसर्ट में पिक्चर। मैं मेरी फाइल में फोटो को इंसर्ट करवा सकता हूँ। मैं इसको टेबल को डिलीट कर रहा हूँ यहाँ से, डिलीट टेबल, और मैं लेता हूँ फोटो। इंसर्ट में नेक्स्ट है पिक्चर। मेरी फाइल में कोई भी फोटो होगी उस फोटो को मैं मेरी फाइल में इंसर्ट करवा सकता हूँ। मैं जाता हूँ एयू में और मैं मेरी फोटो यहाँ नहीं मिलेगी मुझे, और आईटी में भी फोटो नहीं है शायद, आईटी सॉफ्टवेयर टाइपिंग मास्टर, इसमें शायद कोई फोटो मिल जाएगी। एक सेकंड में मेरी फोटो देखता हूँ मैं, कहीं फोटो मिल जाए तो, या फिर मेरे पिक्चर मैनेजर में जाता हूँ और वहां से मैं मेरी फोटो निकालता हूँ पिक्चर्स में। और कैमरा रोल में कुछ नहीं, बुक में कुछ नहीं, कुछ स्क्रीन मैं या फिर नेट से डाउनलोड कर लेता हूँ कोई फोटो, गूगल से डाउनलोड कर लेता हूँ कंप्यूटर फोटो। बस मुझे ये फोटो चाहिए, मैं इस फोटो को डाउनलोड कर लेता हूँ, सेव एज, वन नाम से इसको सेव कर लेता हूँ। और दूसरी फोटो लेता हूँ ये, और इसको भी मैं वन नाम से सेव, टू नाम से सेव कर लेता हूँ। और ये फोटो ले लेता हूँ और इस फोटो कोडिंग वाली फोटो को भी मैं सेव कर लेता हूँ तीन नाम से। ये मैंने कुछ फोटोज ली है, अब मैं इन फोटोज को मेरी फाइल में इंसर्ट करवाता हूँ, लोकल डी, और मेरी डाउनलोड वाले फोल्डर में फोटोज आ जाएगी। मैंने ये फोटो ली है, वन नाम से पाएंगे, ये फोटो मैंने इस पे इंसर्ट की है। इस फोटो को मैं अगर जहां मेरा कर्सर दिख रहा है कॉर्नर में वहां से इसको खींचता हूँ तो इसकी साइज को मैं यूनिफॉर्म रूप से बड़ा कर सकता हूँ। फोटो में पहला ऑप्शन है रिमूव बैकग्राउंड, और इसमें बैकग्राउंड नहीं, मैं दूसरी फोटो लेता हूँ कोई, एक सेकेंड, इसमें बैकग्राउंड ये वाली फोटो में डाउनलोड करता हूँ, तो इमेजेस और फाइल्स, एक सेकेंड, ये फोटो काम नहीं करेगी क्योंकि इसमें फॉर्मेट जो है अलग मैं लेता हूँ ये वाला फोटो, और उसको सेव इमेजेस करता हूँ, एवीआई मिल गया, एक सेकेंड, सारे एवीआई में ही है, रुको, कंप्यूटर इमेजिन जेपीजी लेता हूँ मैं यहाँ से, ताकि मेरी फोटो जो है इंस्टाग्राम में दिक्कत नहीं करे।
मैंने ये फोटो लेता हूँ और इस फोटो को यहाँ से सेव एज करता हूँ थर्ड। सेव एज करता हूँ 3 और मैं इस फोटो को मेरी फाइल में इंसर्ट कर देता हूँ। इस फोटो की जगह चेंज पिक्चर पे क्लिक करके और मैं इस फोटो को 3 नंबर जो मैंने फाइल सेव की है इस फाइल को यहाँ से इंसर्ट कर लेता हूँ। अब नेक्स्ट है रिमूव बैकग्राउंड। मैं इसको करता हूँ मार्क एरिया टू कीप। मुझे ये सिर्फ ये बॉक्स ये एरिया चाहिए। मैं यहाँ क्लिक करता हूँ, यहाँ करता हूँ, यहाँ करता हूँ। जो मुझे एरिया चाहिए उस पर मैं सिर्फ क्लिक करता हूँ, मेरा वो एरिया रह जाएगा, बाकी जो है बैकग्राउंड हट जाएगा। और मैं कीप चेंजेस पे क्लिक करके इसको हटा देता हूँ तो मेरा बाकी वाला एरिया हट जाएगा। मैं आया 2 मिनट में, है ना। इसके बाद नेक्स्ट है करेक्शन। मैं इसको वापस जैसे भी वैसे कर लेता हूँ। इसके बाद है करेक्शन। इसमें मैं मेरी फोटो का जो शार्पन पॉइंट है या फिर शार्पनेस या बैकग्राउंड जो है ब्राइटनेस जो है उसको कम ज्यादा कर सकता हूँ ताकि मेरी फोटो जो है क्लियरिटी हो। इसके बाद कलर, मैं मेरी फोटो में बहुत सारे कलर लगा सकता हूँ, जैसे मैंने ये लगाया आर्टिस्टिक इफेक्ट। कोई सा भी इफेक्ट आप अपनी फोटो पे लगा सकते हैं जिससे आपकी फोटो जो है अलग दिखे, अट्रैक्टिव दिखे। जैसे मैंने यहाँ ये वाला इफेक्ट लगा दिया। कंप्रेस फोटो तब किया जाता है जब आपको फोटो की साइज को छोटा करना होता है। चेंज पिक्चर से आप यहाँ से आप अपनी फोटो को चेंज कर सकते हो। रीसेट पिक्चर से आप अपनी फोटो को जो ओरिजिनल स्थिति थी जो जब आपने इसको इंस्टॉल किया था उस स्थिति में ला सकते। इसके बाद मैं अपनी फोटो को पिक्चर की बहुत सारी स्टाइल्स है उसमें से कोई स्टाइल को अप्लाई करवा के मैं उस पर्टिकुलर स्टाइल में मेरी फोटो को कन्वर्ट कर लेता हूँ। इसके बाद पिक्चर बॉर्डर, मैं यहाँ से फोटो का बॉर्डर भी चेंज कर सकता हूँ। बॉर्डर का कलर मैंने ये दे दिया इसको, ये वाला कलर। अब दिख नहीं रहा है क्योंकि मेरी फोटो जो है स्टाइल जो है बहुत अलग है। पिक्चर पे इफेक्ट भी लगा सकता हूँ मैं, और जैसे मुझे ये चाहिए। और पिक्चर लेआउट, पिक्चर को किस प्रकार दिखाना है, पिक्चर के साथ टेक्स्ट रखना है या फिर बस मेरा ये है, ये दे देता हूँ पिक्चर के साथ कुछ अलग डिजाइन। इन डिजाइन में मैं कुछ भी टाइप करके लिख सकता हूँ। उसके बाद इनका डिजाइन का कलर भी मैं चेंज कर सकता हूँ, यहाँ से डिजाइन वाला ऑप्शन खुलेगा। उसके बाद पिक्चर में नेक्स्ट है पिक्चर वाली फॉर्मेट में नेक्स्ट है पिक्चर इफेक्ट। शैडो लगा सकते हो आप पिक्चर की। इसके बाद नेक्स्ट है पिक्चर पे आप बहुत सारे इफेक्ट लगा सकते हो। और जैसे मुझे 3D में रोटेट करवाना मेरी फोटो को, जो मैंने फोटो और मेरी फोटो में जो मैंने इफेक्ट लगाया उसको मैं 3D में और रोटेट कर सकता हूँ यहाँ से। इसके अलावा मेरी फोटो की पोजीशन को टेक्स्ट के अकॉर्डिंग चेंज कर सकता हूँ। मैं इसमें कुछ टेक्स्ट लाता हूँ और एक पैराग्राफ इंसर्ट करने के लिए मुझे एक शॉर्टकट की होती है इक्वल RAND, और ये दोनों कोष्टक लेके एंटर करता हूँ। मेरी फाइल में बाय डिफॉल्ट रूप से एक पैराग्राफ आ जाता है। अगर आपकी फोटो आप चाहते हैं आपकी फोटो उसकी जगह चेंज करे, मैं चाह रहा हूँ मेरी फोटो यहाँ है पर ये आ नहीं रही है, सिर्फ दिख रही है, छोड़ते ही वापस वही भाग रही है। तो इसको अपनी जगह चेंज करवाने के लिए करना होता है रैप टेक्स्ट में स्क्वायर। मैं इस फोटो को वापस
एक सेकंड मैं जीरो से लिखता हूँ वेब टेक्स्ट। और मैं मेरी फोटो काम नहीं करी तो मैंने इस पे बहुत सारे इफेक्ट लगा दिए। मैं इस फोटो को यहाँ से डिलीट करता हूँ और इस बॉक्स को भी यहाँ से और डिलीट करता हूँ, क्रॉस कर लेता हूँ। मैं एक नई फोटो इंसर्ट करता हूँ यहाँ में, इंसर्ट और पिक्चर, देन मैं फोटो देता हूँ ये वाली वापस और ये वाली, फिर ये एक बार की कटिंग लेता हूँ। अब मैंने ये फोटो ली, अब मैं चाहता हूँ इस फोटो को नीचे लाना, पर ये फोटो नीचे जा नहीं रही है। इसके लिए आपकी फाइल में एक ऑप्शन है वेब टेक्स्ट, स्क्वायर करके आप फोटो को, अपनी फोटो जो अभी ली है उसको एडजस्ट कर सकते हैं। मैंने यहाँ ले लिया। अब मैं चाहता हूँ इस फोटो की साइज को छोटा करना, यहाँ से पकड़ के मैंने इसको छोटा कर दिया और मैं चाहता हूँ मेरा टेक्स्ट जो है इसके फोटो के अकॉर्डिंग हो। मैंने इसको यहाँ से इतना छोटा कर लिया ताकि ये जो टेक्स्ट जो है, इसके बाद पोजीशन, आप फोटो की पोजीशन को टेक्स्ट के साथ किस प्रकार रखना चाहते हैं। जैसे मेरी फोटो की पोजीशन जो है टॉप में और सेंटर में है, सेंटर टू सेंटर ले लेता हूँ मैं। मेरी फोटो के दोनों तरफ टेक्स्ट आ जाएगा। पिक्चर लेआउट, फोटो को किसी पर्टिकुलर लेआउट में कन्वर्ट कर सकता हूँ जैसे कि मैंने पहले बताया था उस पर। इसके बाद ब्रिंग फॉरवर्ड और बैकवर्ड, मैं दो एक फोटो और लेता हूँ, इसी पे इंसर्ट करवाता हूँ और पिक्चर मैं लेता हूँ ये वाली फोटो, ये वाली कंप्यूटर की, और यहाँ इंसर्ट करवा देता हूँ। इसको भी मैं ब्रेक प्रेस करके स्क्वायर कर लेता हूँ और इस फोटो को इसके ऊपर ला देता हूँ। अब मैं चाहता हूँ मेरी जो, जैसे मैं ये बड़ी वाली फोटो है इसकी पोजीशन लगा लेता हूँ स्टैंड बैकवर्ड, स्टैंड टू बैक। छोटी वाली फोटो को मैं सेलेक्ट करता हूँ और उसको भेज देता हूँ पीछे की तरफ। अब छोटी फोटो जो पीछे है फोटो है पर अपने को दिख नहीं रही, उसको वापस आगे लाने के लिए या बड़ी वाली फोटो पे क्लिक करनी है और इसको भेजना है सेंड बैकवर्ड या सेंड बैक, या फिर छोटी वाली फोटो पे क्लिक करके सेंड फॉरवर्ड या सेंड ब्रिंग फ्रंट। इसके बाद है इसका अलाइनमेंट। पहले वाली फोटो की तुलना में आपको इसको कहाँ रखना है, राइट में, लेफ्ट में, और बॉटम, सेंटर, अलाइन टू बॉटम, पेज के बॉटम में आ जाएगी। अब दो फोटो को एक साथ सिलेक्ट करता हूँ और उसके बाद मैं लगाता हूँ अलाइन। दोनों फोटो जो है एक साथ अलाइन होगी, अलाइन टू पेज, पेज के अकॉर्डिंग अलाइन होगी। उसके बाद उन दोनों फोटो में ग्रुप भी बना सकता हूँ, एक ग्रुप में आ जाएगी दोनों फोटो। फिर इसको मैं अलाइन करता हूँ, सेंटर लेफ्ट राइट जहाँ ले जाता हूँ वहां जाएगी, दोनों फोटो साथ में जाएगी अलाइन में। अनग्रुप कर देता हूँ वापस कंट्रोल यू से, मैं इन दोनों को यहाँ रख के यहाँ इन दोनों को सिलेक्ट करके यहाँ कर लेता हूँ और इस फोटो को यहाँ रख के इसके ऊपर कर लेता हूँ मैं ग्रुप। सिलेक्ट करता हूँ शिफ्ट के साथ क्लिक करके दोनों फोटो सिलेक्ट, देन और ग्रुप। तो मेरी दोनों फोटो एक साथ हिलेगी, जहाँ पे जाएगी एक साथ जाएगी। बाद रोटेट, यहाँ से मैं फोटो को किसी पर्टिकुलर एंगल पे घुमा सकता हूँ और यहाँ से भी मैं मेरी फोटो को एंगल पे, छोटे एंगल पे राउंड कर सकता हूँ। उसके बाद नेक्स्ट है क्रॉप, फोटो की साइज को छोटा करना, क्रॉप टू शेप, रेक्टेंगल, सर्कुलर शेप में क्रॉप, इस सर्कल में क्रॉप हो जाएगी। रेक्टेंगल बॉक्स में, ये रेक्टेंगल बॉक्स में क्रॉप हो जाएगी। इसके बाद नेक्स्ट है पिक्चर पे, पिक्चर के बाद इंसर्ट में ऑप्शन है क्लिप आर्ट। सेम पिक्चर के जैसा ही है, इसमें चेंजेस है थोड़ा सा कि आपके कंप्यूटर में जितने भी फोटो पहले से इनबिल्ट इंस्टॉल होगी वो फोटो यहाँ आ जाएगी। जैसे कि मैं करता हूँ गो पे क्लिक और मेरे कंप्यूटर में जो भी फोटोज होगी वो यहाँ आ जाएगी। जैसे मेरी ये फोटो है और जैसे मैं ये फोटो इंसर्ट करवाता हूँ, इसमें बैकग्राउंड को छोड़ के सारे ऑप्शन, बैकग्राउंड इसमें है ही नहीं, बैकग्राउंड को छोड़ के सारे ऑप्शन जो आपके फोटो के हैं वो सेम रहेंगे। आपकी बैकग्राउंड को छोड़ के फोटो के जो सारे ऑप्शन है वो सेम रहेंगे बैकग्राउंड को छोड़ के। इसके बाद इंसर्ट में नेक्स्ट है सेव। मैं मेरी फाइल में किसी पर्टिकुलर आकृति को भी इंसर्ट करवा सकता हूँ, इसमें भी ऑप्शन सारे सेम रहेंगे। जिसमें यहाँ से इसकी स्टाइल, आकृति को यहाँ से चेंज कर सकता हूँ, एडिट स्टेप से इसके कॉर्नर को, एडिट पॉइंट इसके कॉर्नर को यहाँ से अंदर बाहर कर सकता हूँ। इसको शेप को मैं यहाँ से अलग अलग तरह से बिगाड़ सकता हूँ। इसके बाद
कलर दे सकता हूँ। शेप में मैं कलर यहाँ से भी फिल कर सकता हूँ। आउटलाइन आउटलाइन दे सकता हूँ शेप में। आउटलाइन का वेट यहाँ से इंक्रीज कर सकता हूँ, आउटलाइन की मोटाई। इस पे भी मैं वही इफेक्ट लगा सकता हूँ जो मैंने फोटो पे लगाए थे। इसके बाद मैं इसमें वर्ड आर्ट ले सकता हूँ, इसमें कुछ टेक्स्ट ले सकता हूँ। टेक्स्ट में इफेक्ट लगा सकता हूँ जो मैंने अभी लगाया था टेक्स्ट में। टेक्स्ट को लेफ्ट राइट और टॉप में अलाइन कर सकता हूँ। इस फाइल की पोजीशन को मैं चेंज कर सकता हूँ मेरी टेक्स्ट के अकॉर्डिंग। जैसे मैं यहाँ ला रहा हूँ, मेरी जो शेप है वो यहाँ आ जाएगी। सारा ऑप्शन सेम है जो आपने पिक्चर और क्लिप आर्ट पे लगाते हैं, वही ऑप्शंस फॉर्मेट, वही फॉर्मेटिंग आपकी किस में होती है, क्लिप आर्ट और शेप में। इसके बाद स्मार्ट आर्ट, इसके माध्यम से आप कोई चार्ट बना सकते हो। जैसे मुझे बनाना है अभी ये चार्ट बनाता हूँ मैं टेंसेस का, और जैसे एक लिस्ट लेता हूँ, साइकिल लेता हूँ, ये साइकिल लेता हूँ। मैं कुछ डिजाइन बना सकता हूँ, इसको यहाँ मैं इंसर्ट करवा देता हूँ अंदर की तरफ मेरे पूरे बॉक्स। तो अभी रैप टेक्स्ट करता हूँ, फॉर्मेट में जाके इसका भी मैं रैप टेक्स्ट करके स्क्वायर कर लेता हूँ, तो मेरा ये यहाँ आ जाएगा। इसके बाद मैं इस बॉक्स को एकदम मिडिल में लेता हूँ। उसके बाद मैं लेता हूँ इनपुट टाइप। इनपुट डिवाइसेस क्या क्या हो सकती है, जैसे कीबोर्ड है, वैसे माउस है। अगर मुझे एक सर्कुलर वे में मुझे इनपुट डिवाइस को समझाना हो तो मैं इससे समझाऊंगा। जॉयस्टिक है, स्कैनर है। इसका यूज होता है आपके किसी चीज को पिक्टोरियल फॉर्मेट में शो करने के लिए। मैं यहाँ इनका कलर भी चेंज कर सकता हूँ, जो मैंने लिए हैं इनका कलर भी चेंज कर सकता हूँ। चेंज कलर। इसके अलावा मैं इन डिजाइन में से कोई एक डिजाइन ले सकता हूँ। जैसे मैंने इनपुट का ये लिया, ये ले लेता हूँ इनपुट डिवाइसेस, और या फिर ये इनपुट डिवाइसेस और कीबोर्ड माउस, ये सारे इसके उदाहरण भाग आ गए। इनपुट डिवाइस कौन कौन सी होती है, इनके ये आगे भाग, और इनको मैं यहाँ से जगह चेंज कर सकता हूँ। इसका जनरली यूज होता है आपके पावर पॉइंट में, इसमें ज्यादा यूज नहीं है। जिसमें इसको ये डिजाइन दे देता हूँ, ये वाली। वैसे यहाँ मैं आउटपुट डिवाइस का दे देता हूँ। सॉरी। इसके बाद नेक्स्ट है इंसर्ट में। मैं इसको कंट्रोल ए करके डिलीट कर लेता हूँ, कंट्रोल ए और डिलीट। इसके बाद इंसर्ट में नेक्स्ट है चार्ट। आप अपनी किसी मैथमेटिकल डेटा को कंपेयर करने के लिए चार्ट का उपयोग कर सकते हैं आपकी फाइल में। जैसे मैं ये चार्ट लेता हूँ, चार्ट का यूज होता है किसी मैथमेटिकल डेटा को रिप्रेजेंट करने के लिए। जैसे मेरी ये कैटेगरी में सीरीज 1, सीरीज 2 और सीरीज 3 नाम से कैटेगरी है, और मैं इसको वो करता हूँ यहीं से। तो मेरी फाइल में चार्ट भी ले सकता हूँ, जैसे मैंने ये लिया है प्ले पार्ट, और मैं इसकी तो मेरी फाइल में चार्ट भी ले सकता हूँ, जिसमें मैं अगर नंबर चेंज करता हूँ, यहाँ कर लेता हूँ 3 या 5, तो मेरा जो पर्टिकुलर जो इससे संबंधित इस डेटा से संबंधित जो लास्ट वाला रो है कैटेगरी 4 में है, सीरीज 3 जो है उसका मीनार जो है वो, अगर मैं यहाँ से 15 करता हूँ तो ये वापस बहुत बड़ा हो जाएगा। कैटेगरी 4 में लास्ट वाला जो है बाकियों की तुलना में लास्ट वाला टॉवर बहुत बड़ा हो जाएगा। का काम आता है मैथमेटिकल जो डेटा होता है और उसको कंपेयर करने में इसका यूज होता है, कंपेरिजन के लिए। मैं यहाँ इसमें कर लेता हूँ वो 10, सीरीज 2 में 3rd लाइन, कैटेगरी 3rd।
कैटेगरी थर्ड की सीरीज 2। मैं इसकी संख्या बढ़ा के कर देता हूँ 25। मेरी जो है इसका जो है ज्यादा हो जाएगी, सबसे ज्यादा हाइट। मैं इसको यहाँ से बंद कर लेता हूँ। तो मेरी ये शार्ट इसमें इंसर्ट हो जाएगा। इसमें मैं दो चीजों की तुलना कर रहा हूँ। इसके बाद नेक्स्ट है इंसर्ट में स्क्रीनशॉट। मैं मेरी कंप्यूटर की किसी भी पोर्शन का स्क्रीनशॉट जो है मैं मेरी फाइल में इंसर्ट कर सकता हूँ। जिसमें स्क्रीनशॉट ले रहा हूँ यहाँ से, और ये स्क्रीनशॉट वही सेम ऑप्शन जो आपने आपकी पिक्चर और क्लिप आर्ट और सेव पे लगाए, सेम ऑप्शन इसी पे एप्लीकेबल होंगे फॉर्मेट में। इसके बाद है हाइपरलिंक। इसके माध्यम से मैं मेरी फाइल में कोई कंप्यूटर में कहीं और फाइल पड़ी है, उस फाइल का लिंक भी मैं दे सकता हूँ। जैसे मैंने यहाँ सेलेक्ट करता हूँ और मैं एक नई फाइल लेता हूँ, फाइल ओपन करता हूँ मेरे पहले से कुछ बनी हुई फाइल को, और मैं लेता हूँ एयू प्रैक्टिकल नाम से या फिर आईटी पेपर नाम से मेरे पास फाइल है। इस फाइल में क्वेश्चन नंबर 1 पे मैं लगाता हूँ हाइपरलिंक, इंसर्ट करता हूँ हाइपरलिंक। इसकी शॉर्टकट की है कंट्रोल के साथ के, और मैं लेता हूँ मेरी प्लेस इन दिस डॉक्यूमेंट। हेडिंग इसमें है ही नहीं। मैं लेता हूँ एग्जिस्टिंग फाइल, मैं लेता हूँ आईटी पेपर में ये लेता हूँ एयू प्रैक्टिकल 1। इसको हाइपरलिंक लगाता हूँ। तो मेरा हाइपरलिंक लगने के बाद मेरा जो टेक्स्ट है वो कलर चेंज हो जाएगा उसका। और कंट्रोल के साथ अगर मैं उस पर क्लिक करता हूँ, मैंने जो फाइल पे हाइपरलिंक दी है वो फाइल खुल जाएगी। जैसे मैंने एयू प्रैक्टिकल नाम की फाइल थी उसको खोला है, वो फाइल ओपन हो जाएगी। मेरी उस फाइल में कुछ है ही नहीं तो दिखाएगी। मैं एक दूसरी फाइल लेता हूँ, इसका नाम है डॉक्यूमेंटेशन असिस्टेंट प्रैक्टिकल। मैं वापस लेता हूँ इसी को आईटी पेपर में, इसको कंट्रोल के से मैं हाइपरलिंक चेंज करता हूँ यहाँ से, और मेरी फाइल की जो है उसकी लोकेशन है डॉक्यूमेंट में नहीं होकर डाउनलोड में, लोकल डी में, लोकल डी एयू डाउनलोड में एक फाइल है जिसका नाम है, या फिर इंफॉर्मेशन, एक सेकेंड। ये फाइल है आशु नाम से, मेरा कोई स्टूडेंट है उसकी मेरे पास, या 21 नाम से कोई फाइल है, उसमें कुछ किसी स्टूडेंट का डेटा है। मैं इसको हाइपरलिंक देके ओके करता हूँ और ये ग्रीन हो जाती है। कंट्रोल के साथ अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ, मेरी वो फाइल खुल जाएगी जिसमें 21 नाम से कोई फाइल थी जिसमें कुछ डेटा है मेरा, कंट्रोल के हाइपरलिंक के लिए। इसके बाद नेक्स्ट है बुक मार्क। मैं यहाँ लगाता हूँ बुक मार्क, यहाँ नाम देता हूँ 1 T21 ऐड कर लेता हूँ। यहाँ लगाता हूँ एक और बुक मार्क और ऐड करता हूँ T22 ऐड करता हूँ। अब मुझे कंट्रोल जी जो था मेरी होम मेन्यू में, फाइल पे गो टू, अब इसमें मुझे जाना है बुक मार्क पे T21 या 22 पे जाता हूँ और गो टू करता हूँ। मेरा कर्सर जो है जहाँ मैंने 22 बुक मार्क लगाया है वहां मेरा अब वो आ जाएगा। मैं जाता T21 पे, जहाँ मैंने 21 बुक मार्क लगाया मेरा कर्सर वहां आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है बुक मार्क के बाद इंसर्ट में हेडर एंड फुटर। इसके माध्यम से मैं मेरे पेज की हेडिंग को चेंज कर सकता हूँ। आईटी पेपर, इसकी हेडिंग लगी मैंने आईटी पेपर, आईटी पेपर, और इसकी साइज को मैं यहाँ से बड़ा कर लेता हूँ। तो मैं जाके इसकी साइज को यहाँ से मैं बड़ा कर लेता हूँ और बाहर आ जाता हूँ। मेरा आईटी पेपर जो है कुछ अलग दिखेगा। मेरे नंबर ऑफ पेजेस ज्यादा है तो उन सब पेजेस में भी मेरा आईटी पेपर एप्लीकेबल हो जाएगा। मैं इसमें पेज नंबर की संख्या बढ़ा देता हूँ एंटर करके। अभी मेरा एक पेज है, अब मैं कर लेता हूँ पेज नंबर 2। उस पेपर में भी मेरा आईटी पेपर और हेडर जो है आ जाएगा। डबल क्लिक करता हूँ, मेरा हेडर का वो वापस ऑप्शन खुल जाएगा। इसके अलावा मैं अपने पहले पेज को डिफरेंट कर सकता हूँ दूसरे पेज से। इस पेपर का मुझे हेडर दूसरा लगाना है, बी ए बी बी एफ पेपर, ACBF पेपर। मेरा पहले वाले पे क्या है अलग है, मैं इस पे लगा देता हूँ आईटी पेपर।
पहले वाले पे आईटी पेपर, दूसरे वाले पे बीसीबीएफ पेपर। मैं अलग अलग पेजेस पे हेडर अलग अलग लगा सकता हूँ, जिसमें हेडर जो मेरा है, डबल क्लिक करने के वापस हेडर एक्टिव होता है। यहाँ से मैं हेडर की पेज नंबर इंसर्ट कर सकता हूँ। हेडर में बॉटम में लेना है, मैंने ले लिया ये पेज 1। इसके अलावा मैं डेट एंड टाइम इंसर्ट करवा सकता हूँ मेरे हेडर में। मैंने ये ली, ये डेट एंड टाइम मेरे हेडर फुटर में आ जाएगी। हेडर फुटर में मैं पिक्चर भी इंसर्ट कर सकता हूँ। जैसे मैंने ये फोटो लेता हूँ ना, ये हेडर फोटो में मेरी फोटो को भी इंसर्ट कर सकता हूँ। उस फोटो को यहाँ से रेक्ट लगा के स्क्वायर कर लेता हूँ, उस फोटो की साइज को थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ। इसका जनरली यूज होता है, हेडर फोल्डर का यूज होता है जनरली आपके जब अपन बनाते हैं, एक होता है लेटर पैड, उसमें इसका जनरली यूज होता है हेडर फोल्डर का। सेकंड पेज में मेरे हेडर में ये आ जाएगा। इसके बाद हेडर फुटर में नेक्स्ट है क्लिप आर्ट फोटो, गो टू फुटर, किसी पर्टिकुलर फुटर में जाते। इसके बाद नेक्स्ट है इंसर्ट में हेडर फुटर के बाद टेक्स्ट बॉक्स। इसका यूज होता है अगर आप कहीं कुछ इंसर्ट करना है, वो इंसर्ट नहीं कर पाते, पेज लिखना नहीं लिख पाते, इसका यूज होता है टेक्स्ट। अब यहाँ टेक्स्ट भी लिख सकते हैं, टेक्स्ट बॉक्स में भी आप वही ऑप्शन लगाओगे जो आपने पुरानों में लगाए हैं। जैसे इसको सेव जो आपने लिए उसको एडिट कर सकते हो, इसकी डिजाइन को चेंज कर सकते हो, सेव की डिजाइन को चेंज कर सकते हो, सेव में जो कलर है उसको चेंज कर सकते हो, सेव में फोटो को भी इंसर्ट करवा सकते हो। तो मैंने ये ले रहा हूँ और इसके ऊपर मेरा टेक्स्ट पहुंचा जाएगा। जो आपने लिखा है सेव में, उसमें उसका टेक्स्ट भी आप चेंज कर सकते हो। जैसे मैंने ये लिखा है, इस बॉक्स का कलर दे दिया ये, और ये ग्रीन। उसके अलावा आप अपने टेक्स्ट को कलर से फिल भी कर सकते हो, टेक्स्ट का कलर भी चेंज कर सकते हो यहाँ से। टेक्स्ट की आउटलाइन का कलर, टेक्स्ट में बहुत सारे इफेक्ट लगा सकते हो, टेक्स्ट का डायरेक्शन चेंज कर सकते हो। मैंने इफेक्ट लगा रहा हूँ ये 3D वाला, ये इफेक्ट, मेरा टेक्स्ट कुछ इस प्रकार हो जाएगा। इसके अलावा आप अपनी फाइल में फॉर्मेट में वेब टेक्स्ट और डिजाइन में आप उसकी डिजाइन को चेंज कर सकते हो। इसके बाद नेक्स्ट है हेडर में इंसर्ट सेक्शन में नेक्स्ट है पिक पार्ट। ऑटोमेटिक टेक्स्ट ले कुछ आपका, जैसे ये ए फाउंडेशन ऑटोमेटिक आए, या फिर आपके जो सिस्टम का नाम है वो ऑटोमेटिक आए। पिक पार्ट, इसमें आप डॉक्यूमेंट की प्रॉपर्टीज को ऑटोमेटिक इंसर्ट कर सकते हो, ऑथर का नाम आ जाए। वैसे ही नेक्स्ट इंसर्ट में है बॉक्स का और ऑर्गेनाइजर को बना सकते हो, मैं ये नहीं करूंगा। इसके बाद नेक्स्ट है इंसर्ट सेक्शन में नेक्स्ट है वर्ड आर्ट। आप अपने टेक्स्ट पे अलग अलग इफेक्ट लगा सकते हो। यहाँ से आप इनकी स्टाइल को यहाँ से और चेंज कर सकते हो। टेक्स्ट की आउटलाइन, टेक्स्ट पे बहुत सारे इफेक्ट इसमें लगा रहा हूँ 3D में, मेरा टेक्स्ट इस प्रकार हो जाएगा। ये आप जब आप खुद प्रैक्टिकल करोगे तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। इसके बाद नेक्स्ट है इंसर्ट में टेक्स्ट के बाद ड्रॉप कैप। मैंने इन दो को सिलेक्ट करता हूँ, फिर मैं कोई फाइल लेता हूँ, दूसरी फाइल ओपन करता हूँ रिसेंट फाइल में से, और मैं लेता हूँ हैंडबुक कंप्यूटर स्किल। और मेरा ये जो पहला पैराग्राफ है, इसमें जो पहला अक्षर है इस पे मुझे लगानी है ड्रॉप कैप। ड्रॉप कैप का यूज होता है, ये पहला अक्षर जो है मैंने जितनी लाइन सेलेक्ट की है उतनों में कॉमन आ जाएगा। जो मेरा फर्स्ट अक्षर जो है उस उन सब लाइन में कॉमन आ जाएगा। मुझे इस पे ड्रॉप कैप लगाना, तो मेरा पहला अक्षर जो है, जितनी लाइनें मैंने सेलेक्ट की है, जितने मैंने इंसर्ट करना है ड्रॉप कैप, और मैं लगाता हूँ इन मार्जिन, तो मार्जिन रहेगा दोनों के बीच में गैप, और ड्रॉप रखूंगा तो जस्ट पास से ही स्टार्ट हो जाएगा। इसके बाद सिग्नेचर, अब इसमें सिग्नेचर को एडिट कर सकते। इसके बाद नेक्स्ट है ऑब्जेक्ट, किसी दूसरे फाइल में काम करते हो आप इस फाइल में इंसर्ट कर सकते हो, जैसा कि मैंने आपको वर्ड पैड में बताया, जिसमें कर रहा हूँ बिटमैप इमेज पे, या फिर मैं कर रहा हूँ कोरल ड्रॉ पे कुछ काम, कोरल ग्राफिक्स, मुझे कोरल ड्रॉ खोलना होगा, या फिर एक्सेल की शीट को भी मैं इसमें इंसर्ट करवा सकता हूँ। ये बहुत टाइम लेगा। और उसके बाद नेक्स्ट है
अब किसी दूसरे इक्वेशंस, अब इसमें गणित की कोई जो इक्वेशन है, समीकरण है, उस समीकरण को भी इसमें इंसर्ट कर सकते हैं। अब अपनी फाइल में इंसर्ट कर सकते हैं। जैसे मुझे ये लिखना है कोरल में, मैं इसको कैंसिल करता हूँ अभी। इसके बाद इंसर्ट में नेक्स्ट है इक्वेशंस। गणित की कोई इक्वेशन को यहाँ इंसर्ट कर सकते हैं आप अपनी फाइल में। जैसे मुझे इक्वेशन करनी है यहाँ, और यहाँ लेता हूँ मैं इसको, तो कर लेता हूँ ग्रेट, और यहाँ मुझे एंटर करके, या फिर मैं कंट्रोल एन से नई फाइल लेता हूँ और उस पर मैं लगाता हूँ, इंसर्ट करवाता हूँ इक्वेशन। इक्वेशन पे क्लिक करके मुझे ये लगाना है सूत्र। मैं इस सूत्र को मेरी फाइल में कन्वर्ट इंसर्ट कर सकता हूँ, और यहाँ मैं इनकी वैल्यू को चेंज कर सकता हूँ। इसके अलावा फ्रैक्शन के सूत्र, जोड़ भाग के, गुणा भाग के, जो बट्टे में होता है ए बटा बी, बी बटा सी, गणित के सारे फॉर्मूले और ऑपरेटर यहाँ लगा सकते हो। कोई ब्रैकेट हो गए, बहुत सारी इक्वेशंस है, वो आप गणितीय समीकरण है, वो आप अपनी फाइल में इंसर्ट इनके माध्यम से कर सकते हो। इसके बाद इनमें बहुत सारे ऑप्शन है, जैसे कि इक्वेशन, इक्वेशन में क्या लगाना है, कौन सा फॉर्मूला लगाना है, फॉर्मूला अलग अलग दे देंगे। इसके बाद मैथमेटिक्स में कौन सी इक्वेशन लगानी है, लीनियर, नॉर्मल, ये ज्यादातर काम आता है साइंस के जो एग्जामिनेशन है या फिर ऑनलाइन क्लासेस लेते हैं उनके लिए यूज होता है। जो मैथमेटिक्स की ऑनलाइन क्लास या फिर फिजिक्स की ऑनलाइन क्लास, उनमें इसका ज्यादा यूज होता है। इसका इंसर्ट में नेक्स्ट है सिंबल। आप यहाँ से कोई पर्टिकुलर फोटो को इंसर्ट कर सकते हो। जैसे मुझे ये सिंबल चाहिए, एरो, मैं ये एरो यहाँ से इंसर्ट कर सकता हूँ सिंबल से। हिंदी का कुछ फॉन्ट है आपको नहीं मिल रहा है, उसको भी आप यहाँ से इंसर्ट कर सकते हो। अगर आपको लिखना नहीं आता, जैसे मेरे कोई हिंदी का फॉन्ट है, मुझे लिखना नहीं आता, सपोज दैट मैं हिंदी टाइपिंग में कमजोर हूँ और मुझे किसी फॉन्ट को लिखना है, एबीसी का कुछ नहीं है, मेरा हिंदी का फॉन्ट नहीं मिलेगा मुझे। मुझे ये सिंबल लिखना नहीं आ रहा है, ये सिंबल मैं लिख नहीं पा रहा हूँ। मैं यहाँ से किसी पर्टिकुलर सिंबल को यहाँ से मैं इंसर्ट कर सकता हूँ मेरी फाइल में। जैसे मुझे ये सिंबल चाहिए मेरी फाइल में कहीं, और मैं इसको बना नहीं पाता हूँ, मैं यहाँ से इंसर्ट पे क्लिक करके उस पर्टिकुलर सिंबल को मेरी फाइल में इंसर्ट करवा सकता हूँ। जैसे कॉपीराइट का चाहिए, ये सारे आप यहाँ से इंसर्ट कर सकते हैं। आपका इंसर्ट मेन्यू इतना ही है। कल जब नेक्स्ट क्लास होगी थोड़ा रिविजन करेंगे, फिर अपन करेंगे पेज लेआउट। आज के लिए मैं क्लास को डिसकंटिन्यू करता हूँ, किसी को दिक्कत है तो बता दे। अब क्योंकि मेरी एग्जैक्ट 4 बजे एक और क्लास है। नीति कुछ दिक्कत है? नीतिक, और नीति कुछ प्रॉब्लम्स? नो सर। नीतिक, क्लास को मैं अभी डिसकंटिन्यू करूंगा क्योंकि मेरी एग्जैक्ट 4 बजे एक और क्लास है।